प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ हैं। सर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें देखा जा रहा है कि भयंकर जाम लगा हुआ है, वहाँ पे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार क्या वजह है इसकी? देखिए, सरकार की तैयारियां अपूर्ण थी। सरकार 2019 के बाद आधारभूत संरचना में प्रयागराज में कोई भी बड़ा काम उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से ये नाकामयाबी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की है। और मैं तो कहना चाहूंगा, मेला सलाहकार समिति की एक भी बैठक नहीं हुई। अगर राय मांगी गई होती तो बेहतर रूप में ये महाकुंभ होता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा फिर से कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी निदान को। आज प्रयागराज शहर में वकील अदालत तक नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीमार अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कोई व्यक्ति अगर ट्रेन और प्लेन पकड़ना चाह रहा है तो उसकी ट्रेन और प्लेन छूटने के कगार पर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रशासन है, जिसकी तैयारी ही नहीं थी, जिसको मालूम ही नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में आपने आमंत्रण दिया, लोग आए, लोगों का स्वागत हम करते हैं, लेकिन सरकार कहीं न कहीं फेल होती नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नजर कुंभ मेले पे लगी हुई है और अमिताभ यश जो एसटीएफ चीफ हैं उनको स्पेशली इसी के लिए भेजा गया है। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि प्रयागराज के आम वासी से पूछिए, जो गांव में रहने वाला आदमी, शहर में रहने वाला आदमी, वो क्या कहता है। वो परेशान है तो मतलब सरकार फेल है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि सरकार को पहले से व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी। इनर रिंग रोड बनकर तैयार नहीं है, 6 लेन रोड बनकर मतलब ब्रिज बनकर तैयार नहीं है, लखनऊ इलाहाबाद की रोड बनकर तैयार नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं है। ये किसकी देन है? कहीं न कहीं। और 19 में मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि मेट्रो 2025 में हम चालू कर देंगे। मेट्रो का था पता नहीं। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो गई होती तो प्रयागराज आज बेहतर स्थिति में होता, लेकिन सरकार कहीं न कहीं यहाँ फेल हो गई। प्रयागराज पे जाम, अब घर में 43 लोग आ जाए तो आप इंतजाम नहीं कर पाते हो। 43 करोड़ लोग आ रहे हैं और निस्नान कर चुके हैं सफलतापूर्वक। हाँ, आज कई दिन तक कर्मचारी सोए नहीं है, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, और उनकी चिंता करे बगैर केवल खामी तलाशने के लिए कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। मैं सारे बयानवीरों से कहूंगा कि आप योगी जी से दुश्मनी निकाल लेना, मोदी जी से दुश्मनी निकाल लेना, भाजपा से निकाल लेना, लेकिन कृपा करके मेरे भाई, आप लोग कुंभ से और सनातन से दुश्मनी मत निकालो। ये श्रद्धालु जनता आ रही है, उसकी भावना से मत खेलो। मगर श्रद्धालुओं से भी मैं कहूंगा कि 12 तारीख को बहुत बड़ा स्नान है, आप लोग कृपया करके 12 के बाद आइए। जिस तरह भीड़ है, 26 फरवरी तक का महाकुंभ चलने वाला है, शिवरात्रि तक, वही पुण्य है प्रतिदिन स्नान का। और जहां पर स्नान करने को मिले वहीं पर करिए। पूरे प्रयागराज में संगम का पानी बह रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें मत करिए। और मैं सारे आदरणीय बयानवीरों से कहूंगा, सोशल मीडिया के जो नकारात्मक करने वाले लोग हैं, कुंभ की प्रकृति देखो, व्यवस्था में समर्पण देखो लोगों का, और इतने बड़े आयोजन को करने का जो एक आत्मबल है, उसको मत तोड़ो। ये कुंभ हमारा पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा है श्रद्धालुओं का, इसलिए आप इसको बदनाम मत करो। ये मेरे प्रदेश की बदनामी है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। आप इसको क्यों ऐसा समझ रहे हो? तो मेरा यही अनुरोध है श्रद्धालुओं से कि 14 के बाद आइए। बयानवीरों से मेरा अनुरोध है कि अपने बयान के जो बाण हैं उनको सुरक्षित रखिए। आप कुंभ के बात करिए, कुंभ को हाथों उत्साहित मत करिए। धन्यवाद। बातचीत